we will discuss about the chronology of Indian history. Chronology means काल क्रम। पहले आप ये समझ लें, पूरा आपका इतिहास काल क्रम पर ही आधारित है और क्लास 6, 7 और 8 के स्टूडेंट्स, आप लोगों में सोशल स्टडी एक सब्जेक्ट है। सोशल स्टडी में 3 पार्ट है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है और सिविक्स है। क्लास 6 में एंशिएंट इंडिया है, क्लास 7 में मेडिवल इंडिया है और क्लास 8 में आपका मॉडर्न इंडिया है। तो ये डिवीज़न जो हुआ है 3 भाग में इंडियन हिस्ट्री का, इसलिए किया गया है कि आप कालक्रमानुसार आप उसका अध्ययन कर सकें आसानी से। सबसे पहले इस कालक्रम का जो डिवीज़न किया वो जर्मन के हिस्टोरियन थे। जर्मन हिस्टोरियन क्रिस्टोफ सेलेरियस was the first historian who gave us tripartite division of history. ट्रिपार्टाइट यानी 3 भाग में इन्होंने हिस्ट्री को विभाजित किया। पहला एंशिएंट, दूसरा मेडिवल, तीसरा आपका मॉडर्न। हिंदी में आता है एंशिएंट मीन्स प्राचीन, मेडिवल मीन्स मध्यकालीन, मॉडर्न मीन्स आधुनिक। ठीक है, इन्होंने इसका एक तरह से जो 3 भाग में विभाजन किया, इसके जनक हैं जर्मन हिस्टोरियन क्रिस्टोफ सेलेरियस। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा किसने डिवीजन किया था। और पूरे विश्व ने इसको एक स्टैंडर्ड के रूप में सारे विश्व के सारे इतिहासकारों ने स्वीकार किया, जो अब तक चल रहा है। मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री। आफ्टर हिम दिस ट्रिपार्टाइट डिवीजन became standard for the history writing। जो इतिहास लेखन हुआ वो 3 भाग में विभाजित करके हुआ है। अब पूरा विश्व इसका अनुसरण करता है और इसमें अपना भी देश है। अब आप देखें फॉर द कन्वीनियंस, कन्वीनियंस में सुविधा के लिए, कन्वीनियंस मतलब सुविधा। फॉर द convenience to the study, Indian history is divided into 3 periods। इंडियन हिस्ट्री को 3 भाग में विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला है आपका एंशिएंट इंडिया, दूसरा है मेडिवल इंडिया, तीसरा है मॉडर्न इंडिया। एंशिएंट इंडिया कहाँ से कहाँ तक है? द beginning to 647 AD। मतलब beginning कहाँ से है? अपने देश में इतिहास कहाँ से मिलता है? लिथिक स्टोन पीरियड, मतलब पत्थर स्टोन पीरियड से शुरू होता है और आपका हर्ष के डेथ, हर्षवर्धन के डेथ तक आपका एंशिएंट पीरियड है। ठीक है, इसके बाद मेडिवल पीरियड आपका है 647 AD टू AD BC। इसको हम आपको फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। AD BC का मतलब क्या होता है? 1757 AD आपका है ये मेडिवल पीरियड। कहाँ से? हर्षवर्धन के डेथ से लेकर के बैटल ऑफ प्लासी के बीच का जो हिस्ट्री है, उसका जो आप अध्ययन क्लास 7 में करेंगे वो मेडिवल इंडिया है। मॉडर्न इंडिया 1757 से लेकर के टिल डेथ अब तक, 1947, और आज भी उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बैटल ऑफ प्लासी से लेकर के अब तक ये आपका मॉडर्न इंडिया है। ये तो क्लियर हो गया।
एंशिएंट इंडिया क्लास 6 में पढ़ना है, मेडिवल इंडिया 7th में पढ़ना है और मॉडर्न इंडिया क्लास 8 में पढ़ना है। ये डिवीजन आप जान लें कहाँ से कहाँ तक है। फ्रॉम द बिगिनिंग टू डेथ ऑफ हर्षवर्धन एंशिएंट इंडिया है आपका। एंशिएंट इंडिया का अध्ययन हर्षवर्धन की डेथ तक करना है और हर्षवर्धन की डेथ के बाद आपको बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में हुआ था वहां तक आपको मेडिवल इंडिया का अध्ययन करना है और 1757 के बाद और अब तक का जो अध्ययन है वो आपका मॉडर्न इंडिया में आता है। अब आप देखें एंशिएंट इंडिया का कुछ संक्षिप्त विवरण दिया गया है, क्या क्या आपको पढ़ना है। प्री हिस्टोरिक पीरियड 30 लाख बीसी बिफोर क्राइस्ट, बीसी एडी हम आपको बताएंगे। इसके बाद 2500 बीसी, यह काल जो कहलाता है प्री हिस्टोरिक काल कहलाता है। शुरुआत आपका स्टोन पीरियड या लिथिक पीरियड से शुरू होता है, इतिहास प्री हिस्टोरिक कहते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता आपका 2500 बीसी टू 1750 बीसी तक। उसके बाद आपका है वैदिक कल्चर 1500 बीसी से 600 बीसी तक। देखें आप एक डिवीजन और है प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक, ठीक है। एक डिवीजन और भी है कि विभाजन पहले के इतिहासकारों ने किया था कि प्री हिस्टोरिक आपने देख लिया, ठीक। प्री हिस्टोरिक के बाद प्रोटो हिस्टोरिक है। प्रोटो हिस्टोरिक में आपका इंडस सिविलाइजेशन और वैदिक कल्चर ये दोनों आते हैं, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है इंडस सिविलाइजेशन किस पीरियड में आता है, दे देगा ऑप्शन प्री हिस्टोरिक पीरियड और प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। तो आप इन दोनों के लिए टिक लगाएंगे, इंडस सिविलाइजेशन और वैदिक कल्चर को प्रोटो हिस्टोरिक, वो क्लास में आपको बताया जाएगा। और हिस्टोरिक पीरियड आपका शुरू होता है महाजनपद पीरियड 600 बीसी टू 322 बीसी। ये आपका हिस्टोरिक पीरियड आपका यहाँ से शुरू हो जाता है, यहाँ से और यहाँ तक आपका जिसमें रिटन मैटर मिलता है, जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है उनको हम हिस्टोरिक कहते हैं, जिसमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं, बात समझ रहे हैं, उसी को हम हिस्टोरिक कहते हैं। तो महाजनपद से लेकर के 1947 तक जो साक्ष्य मिले हैं इतिहास लेखन के उनको हम हिस्टोरिक कहते हैं। ये आपका प्री हिस्टोरिक आपका क्लियर है। और इंडस और वैदिक कल्चर ये दोनों प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के, ध्यान रखिएगा। मौर्य पीरियड आपका दिया हुआ है, पोस्ट मौर्य या प्री गुप्ता पीरियड ये आपका काल दिया हुआ है। गुप्ता पीरियड ये है। लास्ट में आपका है वर्धन डायनेस्टी 647 तक आपका एंशिएंट इंडिया है। हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद आपका शुरू होता है मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया में हर्षवर्धन के डेथ के बाद भारत की राजनीति की स्थिति काफी बिखर गई थी। सामंत महासामंत सब अलग अलग अपना राज्य स्थापित कर लिए, तो उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत हो, सब जगह। वास्तव में सल्तनत काल आपका शुरू होता है कुतुबुद्दीन ऐबक के सिंहासनारूढ़ होने के बाद 1206 से आरंभ होता है। यानी आप देखो 647 से लेकर के 1206 के बीच का पीरियड अर्ली मेडिवल पीरियड कहलाता है। ये अर्ली मेडिवल पीरियड कहलाता है। 1206 तक इसमें राजपूत काल आपका आता है।
आपके ये दक्षिण भारत के उस समय गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश, कई वंशों का उद्भव हुआ था, वो आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा मेडिवल में। सल्तनत पीरियड में आप आए, सल्तनत पीरियड में आपको शुरुआत कहाँ से होती है? कुतुबुद्दीन ऐबक से। इसमें पहली डायनेस्टी आपकी है आपका ये क्या कहते हैं, दास, जो स्लैब डायनेस्टी या दास राजवंश। उसके बाद आपका दूसरा है खिलजी राजवंश या खिलजी डायनेस्टी। तीसरा है आपका तुगलक राजवंश या तुगलक डायनेस्टी। चौथा है आपका सैयद डायनेस्टी। पांचवा है आपका लोधी डायनेस्टी। यानी इस पीरियड में 1206 से लेकर 1526 के बीच में जो सल्तनत पीरियड है, इनके शासक को सुल्तान कहा जाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, इनके शासक को क्या कहा जाता था? सुल्तान। इस पीरियड में 5 डायनेस्टीज यहाँ रूल की है। इसके बाद पानीपत का जो फर्स्ट बैटल में इब्राहिम लोदी की पराजय होती है, मारा जाता है। उसके बाद मुगल पीरियड शुरू होता है 1526 से लेकर के 1707 औरंगजेब की डेथ तक, औरंगजेब की मृत्यु तक जो है आपका मुगल पीरियड है। ठीक है। उसके बाद इसमें मुगल पीरियड में तो बस एक ही वंश ने शासन किया, वो मुगल शासक थे। इसमें आपके 5 वंश ने शासन किया। पहला दास, वो स्लैब डायनेस्टी। सेकंड खिलजी डायनेस्टी। थर्ड तुगलक डायनेस्टी। फोर्थ सैयद डायनेस्टी। फिफ्थ लोधी डायनेस्टी। मुगल में केवल एक ही डायनेस्टी थी, वो मुगल डायनेस्टी। इनके शासक को बादशाह कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा कि इसके शासक को क्या कहा जाता था? सुल्तान। इसके शासक को बादशाह। इसके बाद 1707 के बाद ये आपका 1707 से 1557 के बीच का जो पीरियड है, लेटर मुगल पीरियड कहलाता है। इसमें औरंगजेब के बाद मुगल शासन का पतन होना, क्रमशः पतन होना शुरू हो गया था। इसके बाद बहादुर शाह जफर वहाँ हुए थे शासक। ये भी इनके बारे में साहिब बेखबर, अब आगे आपको बताया जाएगा सारी बात। मोहम्मद शाह रंगीला अकबर कई हुए, लेकिन सब कमजोर स्थिति में थे। और ऐसे कमजोर स्थिति का लाभ उठा करके अंग्रेजों ने 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें लॉर्ड क्लाइव ने भाग लिया था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे, उनको पराजित किया। पराजित करने के बाद फिर भी इनका केंद्र में सत्ता मुगलों की थी, और मुगल का बादशाह, अंतिम बादशाह 1857 में गिरफ्तार करके भेज दिया गया रंगून, बहादुर शाह जफर। उसके बाद मुगल शासन का अंत हो गया। लेकिन 1757 के बाद से आपका लेकर मुगल पीरियड के बाद 1757 तक आप मेडुअल हिस्ट्री में ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये मेडुअल हिस्ट्री नहीं आएगा 1757। 1757 के बाद अब आपकी हिस्ट्री शुरू होती है, मॉडर्न हिस्ट्री। खासतौर पर बैटल ऑफ प्लासी से मॉडर्न हिस्ट्री के आरंभ हो जाता है। अब आप देखें स्टेजेज ऑफ ब्रिटिश कॉलोनीज। जो ब्रिटिश कॉलोनी है उपनिवेशवाद का इन्होंने जो स्टेज हुआ, धीरे धीरे इन्होंने बढ़ोतरी की और पूरे देश को अपने राजनीतिक अधिकार में ले लिया। उसके 3 स्टेज थे। फर्स्ट फेज था मर्केंटाइल फेज। इसमें व्यापार व्यवसाय उन्होंने किया, यहाँ से सामान ले गए, वो अपने यहाँ बेचे। ठीक है। उसके बाद सेकेंड फेज है इंडस्ट्रियल फेज। यहाँ उन्होंने कुछ उद्योग धंधे स्थापित किए, उद्योग धंधा स्थापित किया। थर्ड फेज है आपका फाइनेंशियल फेज। फाइनेंशियल फेज का मतलब इन्होंने यहाँ इंडिया में कुछ पैसे निवेश किए यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, वो थर्ड फेज है। एक चौथा आपका है, एक डिवीजन और है, वो क्लास में आपको बताया जाएगा।
और नेशनल मूवमेंट आपका शुरू होता है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय आपका है बम्बई में, वहाँ इसकी स्थापना हुई थी। और पहले आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी, और तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे, इनको आप लोग याद रखिएगा। और ईओ ह्यूम ने इसकी स्थापना में मदद की थी, और पूरे देश से 72 डेलीगेट इसमें भाग लिए थे। और 1800 ये आपका क्या कहते हैं फर्स्ट फेज ऑफ कांग्रेस 1885 में स्थापना होती है, और 1905 तक का जो पीरियड है फर्स्ट फेज ऑफ कांग्रेस का, यह काल मॉडरेट लीडर्स का है। इसमें उदारवादी नेता थे, जैसे आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, इराकी थे, क्या नाम है, दादा भाई नौरोजी थे, दीन सावाचा थे। फिर 1905 के बाद तिलक का, बिपिन चंद्र पाल का समय आता है। 1905 से लेकर 1917 के बीच जो सेकेंड फेज है वो एक्सट्रीमिस्ट फेज है। पहला आपका मॉडरेट फेज है और ये एक्सट्रीमिस्ट। पहला का मतलब क्या हुआ, उदारवादी नेता थे, इसमें अतिवादी नेता थे। इसके बाद थर्ड फेज है कांग्रेस का 1917 से लेकर के 1947 तक, ये गांधी एरा कहा जाता है। और 1947 में 15 अगस्त 1947 को हम लोग को आज़ादी मिली। और यहाँ आपका भारतीय इतिहास तो अभी चल ही रहा है, लेकिन जो आपको पढ़ना है 1947 तक आपको पढ़ना है। और ये कार्यक्रम इसलिए ले दिया गया क्योंकि आप लोगों को प्रायः कन्फ्यूजन होता है। इस कार्यक्रम को आप लोग अपने कॉपी में निश्चित रूप से लिख लीजिएगा, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि 7th के लड़के से भी पूछा जाएगा, 8th के लड़कों से पूछा जाए कौन सी हिस्ट्री पढ़ो तो बता ही नहीं पाते हैं। पहली बात आप जान लो, 3 हिस्ट्री है क्लास 6 के लिए, एंशिएंट इंडिया है, 7th के लिए मेडिवल इंडिया है, और 8th के लिए आपका मॉडर्न इंडिया है। और बाकी अन्य चीज़ें जो ये आपका लिखा गया है सल्तनत पीरियड, इसमें 5 शासक हैं, जो वही लिखा गया है, इससे जो है हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं आपको क्लास में बताए जाएंगे। थैंक यू।